मूवी की शुरुआत में एक घर दिखाया जाता है जिसे पुलिस ने सील किया होता है। और जब एक लेडी ऑफिसर उस घर की जांच करने अंदर जाती है तो बैकग्राउंड में उस घर की मालकिन कोरा की इमरजेंसी फोन कॉल सुनाई देती है, जिसमें कोरा डरी हुई सी पुलिस को अपनी मदद के लिए बुला रही होती है और बता रही होती है कि उसके घर में कोई है जो उसे बाहर नहीं जाने दे रहा है। कोरा के घर का वातावरण डरावना सा होता है। एक कमरे के बीचों बीच नमक से एक घेरा बनाया गया होता है, कैंडल्स बिखरी होती हैं और पास के ही एक कमरे में सोफे पर खून के निशान भी होते हैं। जब लेडी ऑफिसर जांच खत्म करके पुलिस स्टेशन आती है तो उसे पता चलता है कि कोरा पुलिस को घर के सबसे गंदे कमरे में मिली थी, लेकिन घर में फैला हुआ खून उसका नहीं है। लेडी ऑफिसर पुलिस को बताती है कि कोरा उसकी बहन है। फिर वह कोरा से मिलकर पूछताछ करती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम्हारे ऊपर ये खून किसका लगा हुआ है। तो कोरा बताती है ये सब कुछ मैं अपने बेटे को वापस लाने के लिए कर रही थी। कोरा की बहन थोड़ी हैरान होती है क्योंकि कोरा के बेटे को लापता हुए 7 साल हो चुके हैं और उसके जिंदा होने की कोई उम्मीद भी नहीं है। अब एक फ्लैशबैक के जरिए कोरा की 7 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां कोरा एक गैर जिम्मेदार मां होती है जो हर वक्त अपने एक्स हस्बैंड के साथ नशे में डूबी रहती है, जिसे अपने बेटे का भी ध्यान नहीं होता है। और जब एक दिन उसकी बहन पुलिस के साथ जाकर उसे देखने बोलती है कि देखो तुम्हारा बेटा घर पर है या नहीं, तब उसे पता चलता है कि उसका बेटा कहीं लापता हो गया है। पुलिस तुरंत एक टीम बनाकर कोरा के बेटे की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उन्हें सिर्फ कोरा के बेटे का एक जूता ही मिल पाता है। कोरा बुरी तरह से दुख में डूब जाती है और अगले कुछ सालों तक एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा बन जाती है जिसमें सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कभी ना कभी अपने बच्चों को खोया होता है। कोरा कन्फेस करती है कि मैंने अपने बेटे को खोने के बाद से नशा करना भी बंद कर दिया है और इतने सालों बाद भी वह अपने बेटे को याद करके बहुत ज्यादा उदास होती है। अब सीन वापस से पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट होता है, जहां कोरा की बहन उससे कहती है मैं तुम्हारी मदद तभी कर सकती हूँ जब तुम मुझे सारी चीजें बताओ। तब कोरा बताती है कि उनके ग्रुप में एबल नाम का एक आदमी था और फिर से फ्लैशबैक के जरिए उसे अपनी कहानी बताती है, जिसमें एक दिन एबल उसके घर आता है और उसे बताता है कि उसके पास एक ऐसा तरीका है जिससे वह उसके बेटे को वापस ला सकता है, जिसे वह देख भी पाएगी और छू भी पाएगी। और एबल उसे बताता है कि उसने अपनी मरी हुई बेटी को भी उसी तरीके से वापस लाया है। कोरा को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है, इसलिए वह उसे अपने घर से निकल देती है। कोरा की बहन भी कहती है भला कोई मरे हुए को कैसे वापस ला सकता है, मैंने खुद उसकी बेटी की लाश को अपनी आंखों से देखा था। लेकिन कोरा फिर भी कहती है उसकी बेटी अब भी जिंदा है, जो अब दूसरे शहर में रहती है। एबल ने उसका नाम भी बदल दिया है। कोरा अपनी बहन को यकीन दिलाने के लिए एबल की बेटी का डेटा फिर से चेक करने को कहती है और अपनी कहानी को आगे बढ़ाती है, जिसमें कोरा को एबल की बेटी के जिंदा होने पर यकीन हो जाता है। इसलिए वह एबल से मिलकर उससे पूछती है कि तुमने ये सब कैसे किया। तो एबल उसे बताता है कि मेरी बेटी के मरने के बाद एक औरत ने मुझे एक रिचुअल बताया था, जिससे मैंने अपनी बेटी को मौत के बाद की दुनिया से वापस ला लिया। अब जब कोरा को उसकी बातें सच लगती हैं तो एबल उसे बताता है कि ये रिचुअल कई दिनों तक चलता है और अगर इंसान उसमें मेरी तरह कामयाब हो जाए तो उसका बच्चा फिर से इस दुनिया में लौट आता है। कोरा भी अपने बेटे को वापस लाना चाहती है और उस रिचुअल को करने के लिए एबल के बताए अनुसार सारा सामान ले आती है, जिसमें बहुत सारा नमक, एक बड़ी सी जंजीर और बहुत सारी मोमबत्तियां होती हैं। और एबल के कहे अनुसार कोरा उस जंजीर को एक कमरे के फर्श में लगा देती है। उसके बाद एबल उसके घर आकर सारी चीज़ों को अच्छे से जांचता है और उनके रिचुअल की पहली स्टेप शुरू करता है, जिसमें वह कोरा को नमक के पानी से नहाने को कहता है और बताता है कि नमक से तुम्हारे शरीर की सारी नेगेटिविटी, सारे बुरे श्राप खत्म हो जाएंगे। बाद में कोरा उससे पूछती है कि तुम्हारी बेटी तो तुम्हें वापस मिल चुकी है, फिर भी तुम इतने दुखी क्यों रहते हो। तो एबल बताता है कि उसकी बेटी अपनी माँ के पास सुरक्षित है, लेकिन उसे अपनी बेटी से मिलने से पहले कुछ काम खत्म करने होंगे। उसके बाद उनके रिचुअल की अगली स्टेप में एबल उस जंजीर के आसपास नमक का एक बड़ा घेरा बना देता है और उस जंजीर के दूसरे सिरे को कोरा के पैर में बांधने लगता है। कोरा को थोड़ा अजीब लगता है तो एबल उससे कहता है ये सब मैंने पहले भी किया है, तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। और वह जंजीर को कोरा के पैर से बांध देता है और उसे घेरे के अंदर ही खड़े रखकर खुद दूर जाकर खड़ा हो जाता है। वह कोरा को अपने साथ साथ कुछ मंत्र दोहराने को कहता है। पहले तो कोरा को लगता है कि रिचुअल काम नहीं कर रहा है। वह एबल को रुकने के लिए कहती है, लेकिन एबल उसकी एक भी सुने बिना मंत्र पढ़ता ही जाता है और अगले ही पल अचानक कोरा हवा में तैरने लग जाती है।
और थोड़ी देर में वापस फर्श पर गिर जाती है। अब कोरा को यकीन हो जाता है कि रिचुअल सच में काम कर रहा है और अब वह अपने बेटे को भी वापस ला सकती है। अब रिचुअल की अगली स्टेप इनविटेशन शुरू होती है, जिसमें दोनों उस घेरे के अंदर बैठ जाते हैं। एबल मंत्र पढ़ता जाता है और अगले ही पल अचानक पूरे घर में अंधेरा हो जाता है, जैसे वे किसी अंधेरी दुनिया में पहुंच गए हों। फिर दोनों मिलकर किसी शक्ति को बुलाने लगते हैं और अचानक से उनकी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। पर तभी दरवाजे पर कोरा का एक्स हस्बैंड वाइट आ जाता है और कोरा से ज़बरदस्ती ड्रग्स के लिए पैसे मांगने लगता है। लेकिन फिर कोरा को एबल के साथ देखकर वह उसे गालियां देने लगता है और कोरा को धक्का देकर ज़बरदस्ती एबल से पैसे छीनकर उन दोनों को बुरा भला कहते हुए वहां से चला जाता है। उसके बाद एबल कोरा को बताता है कि अगली स्टेप थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन कोरा उसके लिए भी तैयार हो जाती है। फिर दोनों उनके रिचुअल की अगली स्टेप ग्रीफ यानी दुख शुरू करते हैं, जिसमें कुछ ही पलों में कोरा अपनी पुरानी यादों में चली जाती है और देखती है कि उसका बेटा लापता होने वाले दिन उसके पास आता है। लेकिन कोरा इतनी ज्यादा नशे में होती है कि वह अपने बेटे को वहां से चले जाने को कह देती है। उसका बेटा भी गुस्से में घर से बाहर भाग जाता है और जब कोरा अपनी यादों में उसके पीछे जाकर देखती है तो एक बूढ़ा आदमी उसके बेटे को अगवा करके एक वैन से कहीं ले जाता हुआ दिखता है। कोरा चाहकर भी अपने बेटे को बचा नहीं पाती है और उसका दुख, गुस्सा एक डरावने काले साए के रूप में उसके पीछे खड़ा दिखता है। उसके बाद वह काला साया उसे उस जगह ले जाता है जहां किडनैपर ने उसके बेटे को कैद कर रखा होता है। लेकिन कोरा के चिल्लाने से पहले ही वह साया एक डरावने शैतान के रूप में आकर कोरा के मुंह पर हाथ रखकर उसे शांत करवाता है और कहता है, अगर तुम्हें अपने बेटे को फिर से हासिल करना है तो खुद पर काबू करना होगा। अब सीन वापस पुलिस स्टेशन शिफ्ट होता है। कोरा अपनी बहन को बताती है, मैं नशे में नहीं थी, मैं उस जगह में थी और मैंने ये सब सच में अपनी आंखों से देखा है। पर उसकी बहन को अभी भी कोरा की बातों पर यकीन नहीं आ रहा होता है। लेकिन तभी एक ऑफिसर आकर उसे बताती है कि कोरा सच कह रही है कि एबल की बेटी अभी भी जिंदा है, जो अब अपनी माँ के साथ रहती है। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां एबल कोरा को उनके रिचुअल की आखिरी स्टेप के बारे में बताता है कि इसमें तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिलेगा। और कोरा से कहता है, कुछ भी हो जाए घेरे से बाहर मत निकलना। उसके बाद दोनों फिर से घेरे में बैठ जाते हैं, लेकिन इस बार एबल खुद को उस जंजीर से बंधवा लेता है और दोनों मिलकर मंत्र पढ़ते हुए रिचुअल करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ऐसा लगता है कि जैसे एबल किसी चीज से पोसेस हो गया हो और अचानक उसके मुंह से अजीब सी चीजें निकलने लगती हैं, जिसमें हड्डियां, खून और बाल भी होते हैं। कोरा डरकर घेरे से बाहर भाग जाती है और घर से बाहर आकर रोने लगती है। कुछ देर बाद जब कोरा हिम्मत करके वापस घर के अंदर जाती है तो एबल उसे जमीन पर बेजान पड़ा हुआ दिखता है। लेकिन जैसे ही वह उसके पास जाती है तो एबल होश में आ जाता है और अपनी जंजीर निकालकर कोरा के पास आते हुए कहता है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन तभी अचानक कोई अदृश्य शक्ति उसे अंधेरे में खींच लेती है। कोरा फिर से डरकर बाहर जाने लगती है, पर तभी वही शैतान उसके पीछे आ जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम अपने बेटे को फिर से देखना चाहती हो तो जो तुमने शुरू किया है उसे पूरा करो। कोरा भी अपने बेटे के लिए सब कुछ करने के लिए मान जाती है और एबल की बुक से देखकर एक बकरी लाकर उस शैतान को दे देती है और रिचुअल पूरा करके घेरे से बाहर बैठकर शैतान से अपना बेटा वापस मांगने लगती है। लेकिन शैतान उसे वापस घेरे में आने को कहता है और एक विजन के जरिए कोरा को फिर से एबल से मिलवाता है, जहां एबल कोरा को जबरदस्ती उस बकरी के मांस के 3 टुकड़े खिलाता है और बताता है कि इन तीनों मांस के टुकड़ों से तुम्हारे बेटे का मांस, खून और हड्डियां बनेंगी। कोरा जब खा लेती है तो एबल उसे बकरी का थोड़ा खून भी पीने देता है और कहता है कि इसे पीते ही तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। लेकिन कोरा उस खून की उल्टी कर देती है तो एबल गुस्सा हो जाता है और उसे बताता है कि हमें अपने बच्चे को पाने के लिए उस शैतान को एक कीमत चुकानी पड़ती है और उस शैतान को अगली उस आत्मा तक पहुंचाना पड़ता है जिसे उसकी ज़रूरत है, तभी तुम अपने बेटे से मिल पाओगे। कोरा को लगता है कि एबल ने अपनी बेटी से मिलने के लिए बस उसका इस्तेमाल किया है, इसलिए वह खून पीने से मना कर देती है और उस विजन से बाहर आ जाती है। लेकिन बाहर वही शैतान फिर से उसके पास आकर कहता है कि तुमने मुझे अपना शरीर नहीं दिया तो तुम्हारा बेटा बहुत मुसीबत में होगा। कोरा उससे वादा करती है कि वह उसे एक शरीर लाकर देगी और अपने एक्स हस्बैंड वाइट को कॉल करके घर पर मिलने बुला लेती है। और जब वह घर के अंदर आता है तो कोरा उसे उस शैतान को दे देती है, लेकिन वह शैतान वाइट की नशे की लत के कारण उसका शरीर पवित्र नहीं है कहकर उसे लेने से मना कर देता है।
अब कोरा उससे बचने के लिए पूरे घर में इधर उधर भागते हुए उस कमरे के दरवाजे पर नमक की लाइन बना देती है और दरवाज़ा भी बंद कर देती है। लेकिन वह शैतान दरवाज़ा तोड़ देता है, पर वह नमक की वजह से बाहर नहीं आ पाता। कोरा तुरंत पुलिस को फ़ोन करके मदद मांगने लगती है और यही वह इमरजेंसी कॉल की आवाज़ थी जो शुरुआत में सुनाई दे रही थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ कोरा की बहन उससे कहती है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, लेकिन तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। कोरा अपनी बहन से कहती है, मुझे अकेला मत छोड़ो, वह शैतान मुझे लेने आएगा। लेकिन कोरा की बहन उससे कहती है, तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो, और उसके साथ कुछ भी बुरा ना होने देने का वादा करके वहाँ से चली जाती है। पर उसके जाते ही अचानक पुलिस स्टेशन की सारी लाइट बंद हो जाती है और कोरा को उसी शैतान की आवाज़ सुनाई देती है जो उससे कहता है, तुमने सारा रिचुअल पूरा कर लिया है, अब बस मेरी कीमत चुकाओ और मुझे अपने अंदर लेकर किसी दूसरी ज़रूरतमंद आत्मा तक पहुंचा दो, तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल जाएगा। कोरा अपने बेटे को पाने उसकी बात मान जाती है। और दूसरी ओर जब कोरा की बहन वापस से उसके घर जाती है तो उसे कोरा के बेटे के कमरे की अलमारी से कुछ आवाज़ें आती हैं, और जैसे ही वह अलमारी खोलती है तो कोरा का बेटा उसे वहाँ जिंदा वापस मिलता है, जिसे उस शैतान ने वापस इस दुनिया में ला दिया होता है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।